झारखंड सरकार के खिलाफ एआईएमआईएम का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आपको बताते चले कि एआईएमआईएम के रांची महानगर के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अयूबी के नेतृत्व में प्रदर्शन इकरा मस्जिद के पास से निकाला गया। वहीं झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। 4 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक मुसलमानों से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। झारखंड सरकार अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, लगभग 3 से 4 महीने रह गए हैं और सरकार इस मानसून सत्र में मुसलमानों से किया हुआ वादे को पूरा नहीं करेगा तो सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। एआईएमआईएम के नेता शाहिद अयूबी ने यह भी कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को झारखंड में महागठबंधन की सरकार ठगी है, मुसलमानों का महागठबंधन की सरकार दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और उन्होंने 10 मुद्दों पर बात भी की। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून कब आएगा, झारखंड में वो बेकसूर मुसलमानों को इंसाफ कब मिलेगा। झारखंड के मुसलमानों ने इस सरकार पर भरोसा जताकर महागठबंधन की सरकार को झारखंड में लाने का काम किया, लेकिन मुसलमानों का एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवालिया निशान है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मदरसा बोर्ड का मामला, ये तमाम चीज़ जो जब उसका गठन नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों को अभी तक न्याय में नहीं मिला, ना उसको कंपलसेशन मिला है, ना मुआवजा मिला है, ना सरकारी नौकरी मिली है, रूपेश पांडे भाई को मिला है। हम लोगों ने एतराज़ किया, अच्छी बात है, 5 लाख और बढ़ा के देते। हमारे मुस्लिम समाज के लोग में मतलब काबू आता है आपको बने उसको कंपलसेशन और उसको अधिकार देने के लिए कौन रोका है आपको? आप विधानसभा सत्र है, लास्ट है, इसमें लाइए और हम लोगों को इंसाफ दिलाइए। कम से कम जो मृतक परिवार है, एक आदमी का मॉब लिंचिंग नहीं होता, पूरे परिवार मर जाता है, पूरे अगल बगल के गांव लोग मर जाते हैं। जब आपका टोपी दाढ़ी और सब देख करके चिन्हित करके लोगों को मारा जाता है तो आदमी डैमेज हो जाता है, उसके कारोबार में भी फर्क होता है। तो झारखंड सरकार जिसको हम लोग वोट दे के जिताते आए हैं वो क्या करेगी? वो कुछ नियम कानून बनाने में इतना विफल क्यों है? बनाना चाहिए उनको, और बना दिए तो उसमें जो त्रुटियाँ बची हुई उसको लागू करें। बहुत सारा मामला है जो अभी झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला कूद रहा है, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? जब सब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, संथाल कोल्हान को बदनाम करने के लिए पॉलिसी है। वो दुबे जी हैं, उनको मालूम नहीं, उनका मानसिकता जो है वो हमको पागल खाना में हम लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, समय आ गया है। वो चाह रहे हैं कि कश्मीर के तर्ज पे इसको यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगाएं और अपने हम लोग शासन करें। यहाँ के लोग जान गए हैं, आदिवासी दलित मुस्लिम ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। आप यहाँ से जब आता है भूटान से और नेपाल से, उन लोग पर कहीं न कभी बोलते हैं आप, कहा कि वो आपका जात का है, बिरादरी का है। अभी जो इतना मुखिया लोग है जिसका लिस्ट पूरा वायरल हुआ है, जिसमें मुखिया माने आदिवासी मुखिया महिला, सम्मानित महिला जिसका नाम मुर्मू है, सोरेन है और दीगर जो भी है, ठीक है, टोप्पो है। और हस्बैंड का क्या नाम है? साहू जी, ठाकुर जी और गुप्ता जी, सिंह जी, ये सब मैंने ये क्या कर रहे हैं? तो हम लोग घुसपैठिया कर रहे हैं? घुसपैठिया तो आप कर रहे हैं, और आप अपना मैंने सत्ता करके जो दिग्भ्रमित करके सत्ता में काबिज पाना चाहते हैं। दूसरी बात, भाजपा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवक्ता भी है। दोनों एक एक सिक्का का पल्लू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक एक सिक्का का 2 पहलू हैं। ये बोलते हैं कि मुसलमान का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मोर्चा जो है क्या कौन सी की राजनीति बताते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? ये कितना अधिकार मुसलमानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी और जो भी इसमें जुड़े हुए हैं लोग हम लोगों को दे दिए हैं। ना शिक्षा का हमको अधिकार मिल रहा, ना रोजगार हम लोगों को सही मिल रहा, ना मॉब लिंचिंग में न्याय मिल रहा है। मदरसा बोर्ड और दीगर जो भी संवैधानिक संस्थाएं जो बोर्ड निगम गठन नहीं हुआ उसमें अभी तक भी नहीं हुआ। आज 24 वर्ष में तो हमेशा हम लोग आवाजें उठाते रह गए हैं। झारखंड अलग राज्य में हम लोगों का सपना था, हम लोगों ने आज़ाद कराया, जोला कोला भाई भाई का नारा लगा, आज़ाद करा दिए। आदिवासी वैसे ही परेशान है, आदिवासी भाई, मुसलमान वैसे ही परेशान है। उन लोग को तो कुछ बहुत मिलवे किया, हम लोग को तो मतलब मैंने क्या बोलते हैं उसको, ठेंगा दिखला दिया गया है, कुछ नहीं। 20% आरक्षण की बात थी, अरे भाई उतना नहीं करते। मैंने आबादी का अनुपात जो हम लोग आरक्षण दिया जाता, हम अपनी जितना आबादी रहता उतना सरकारी नौकरी पर, सरकारी संस्थाएं पर हमारा रोजगार अधिकार रहता। ये सब तो कुछ नहीं कर रही सरकार हमारे लिए। 2 महीना का वक्त बचा, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती, आपके कामों को नहीं करती तो क्या तो मरेगा, मरना होगा। कल हम मरे, परसों मॉब लिंचिंग से कई तो मरा, अलीमुद्दीन मरा, तबरेज मरा, कल हम मरेंगे, परसों वो मरेगा। मरना होगा, कानून नहीं बनावेगा तो कितना जगाएंगे आदमी?
कोई भात भात करते मर जा रहा, कोई बेचारा रोजगार के चलते सुसाइड कर जा रहा। आप देख रहे हैं ना, कोई किसान का कर्ज माफ नहीं हो रहा, वो मर जा रहा है। किसी को 45 ना किया जा रहा है प्रशासन के ओर से कि वो सुसाइड कर जा रहा है। कहाँ हैं आप? मरना होगा, बता तो रहे हैं, यहाँ कोई शांत से नहीं रहेगा। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हाय बददुआ से मरेगी, मगर मरेगी। मरना होगा, सत्ता छोड़ना होगा इन लोगों को। अगर जेएमएम और जो महागठबंधन की सरकार अगर नहीं आती तो लगातार बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो अल्पसंख्यकों थर्ड फ्रंट आवेगा, थर्ड फ्रंट आवेगा। इसके भरोसे में झारखंड के जनता नहीं है। थर्ड फ्रंट आवेगा, बहुत लोग हैं। जब झारखंड आज़ाद कराने में एक आदमी का साथ था, वैसे ही फिर से आज़ाद कराया जाएगा इन सत्ताधारी लोभी आदमियों से। आप लोग तैयारी कर झारखंड रहे हैं? को एकदम तैयार करेंगे, पूरा झारखंड घूमेंगे और तमाम दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो शोषित है, जो वंचित है, जो दबे कुचले, सबको जोड़ेंगे और सबको लेके महाधरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरा राज्य घूमेंगे और बताएंगे कि राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो राज्य हमारा, राज्य में राज करना भी हम ही काम करेंगे और हम ही के वोट से आप सरकार में आते हैं और हम ही से